तो चलो बेटे, इस वीडियो में ना हम कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे ये क्वेश्चन ना एक बहुत ही अच्छा, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और एक जेन्युइन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट हाँ, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एक मेथड आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के बीच। मेरा सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और अपनी तरफ से ट्राई करिए, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को चेक करिए। ठीक है? तो बेटे यहां देखना, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया है। तो बेटे एक चीज समझना है, यहां पे दिया हुआ है फिगर शोज टू थिन आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स placed in a placed in air with a slab of dielectric constant K placed between them। अब देखो बेटे, ये आपके पास कंडक्टिंग प्लेट्स आ गई और यहाँ पे ना बीच में आप ध्यान दीजिए, इनके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा हुआ है। ठीक है, एक मीडियम रखा हुआ है। द विड्थ ऑफ द स्मॉल गैप बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स इज डी while द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, देखो बेटे इसकी जो दूरियां हैं दो प्लेट्स के बीच ये डी थी और इसकी जो थिकनेस है वो टी दी हुई है। पूछा गया है द कंडक्टिंग प्लेट्स आर गिवन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। वही मान के चलिए कि कैपेसिटर बना हुआ है। द एरिया ऑफ प्लेट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर इज ए proportional to ABCD। ठीक है, और आगे दिया गया है has the same dimensions perpendicular to the plane figure as that of the plate of the dielectric medium। अब बेटे देखिए, पहले एक चीज समझिए इन्होंने क्या दिया है। थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ना यहाँ पे एक कैपेसिटर था और उसके बीच में ना राजे हमने क्या किया है, एक डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। और बेटे इस डाई इलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है ना ये टी दी हुई है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट राजे के दिया हुआ है। अब पहला ऑप्शन उन्होंने पूछा है, आप बताइए नेट चार्ज इन पोजीशन एबीसीडी। ये जो वॉल्यूम एबीसीडी आएगी, एक्चुअल में हम सभी जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक होना तो रियलिटी में ऐसा चाहिए ना, और ये बिल्कुल ईंट की तरह होगा। ये ईंट ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है ना। जो विड्थ आपकी प्लेट की है, वही विड्थ या वही जो पीछे की तरफ गहराई गई है वही डाइलेक्ट्रिक की आएगी। उन्होंने जो पोर्शन बताया है ना, ये वाला पोर्शन, उन्होंने बोला कि आप बताइए इतने पोर्शन के बीच में नेट चार्ज कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जरा इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करूं ना, ये पूरा केस शायद ऐसे चलना चाहिए। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब बेटे एक चीज समझो, अपने को नेट चार्ज निकालना था, ठीक है ना। हाँ, इसको करने का जो हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट आएगा करने का एक तरीका है जो थोड़ा लेंथी मेथड है, जो है इंड्यूस्ड चार्जेस के थ्रू जाना। आपने शायद स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कंसेप्ट ऑफ बाउंड चार्जेस, ठीक है ना। वहां से करके देखो, ये आपको हिंट है, ये आ गया मेथड वन। दिस इज मेथड वन। मेथड टू थोड़ा स्मार्ट मेथड है, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ कैसे यूज कर रहा हूं, आप एक चीज समझना। ये जो आप मैंने जो ये आपको क्यूबॉइड बना के दिखाया है ना, देखना ये कुछ ऐसा क्यूबॉइड आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक रखा है ना, अगर आप बड़े ध्यान दो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो इस नेगेटिव के चलते इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता। आई होप आपको ये बात समझ आती है। तो यहाँ पे तो बेटे मैं पॉजिटिव चार्ज रखता। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है राजे। और देख बेटे, इस तरफ ये आता नेगेटिव चार्ज। अब बेटा आप एक चीज समझना, यहाँ पे क्लोज्ड फिगर आ गई। इस पूरे क्लोज्ड सरफेस पे ये देखो मैं गॉस लॉ लगा रहा हूँ, ये मेरा गॉसियन सरफेस आ गया। अब कितने फेसेस आ रहे हैं आप समझ के देखना है। देखो एक तो आएगा ये लेफ्ट वाला फेस, एक आ गया राइट वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ्ट वाला फेस आया इसको फेज वन दे रहा हूँ, राइट वाले को फेज टू, ऊपर वाला थ्री, नीचे वाला फोर, बाहर वाला फाइव, पीछे वाला सिक्स। और अगर बेटे मैं गॉस लॉ लगाऊं ना, गॉस लॉ क्या कहता है आप जल्दी बताओ। ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल शुड बी एंक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ई डॉट डी एस आया है ना, बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ, ये तो इट इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है ना।
लेकिन ये कुल मिला के 6 फेसेस को मिला के बना है। दिस इज माई गॉसियन सरफेस जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये लिखा जाएगा ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 1, ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 2। आई होप आपको सारी बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूं। दिस शुड बी इक्वल टू एंक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे आप एक चीज याद रखना, आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये जो लेफ्ट वाला फेस आप देख रहे हो ना, जो गॉसियन सरफेस आया है, यहाँ पे शायद फील्ड की डायरेक्शन राइट में होगी और वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से ई बाई के। मानो अगर वैक्यूम होता तो इसके बीच में फील्ड आती ई, लेकिन मीडियम में यही फील्ड क्या हो जाती है, वेरी गुड, ई बाई के हो जाती है ना। और लेफ्ट सरफेस पे अभी तो मीडियम था, तो यहां पे होनी चाहिए ई बाई के, और हम सभी जानते हैं फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। आई होप कि आपको ना डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर ना हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, तो लेफ्ट वाले का एरिया वेक्टर लेफ्ट में आएगा, और यहाँ जो फील्ड है वो राइट में आ रही है। और देखो बेटे, फॉर फर्स्ट सरफेस मैं क्या कहूंगा, दोनों में एंगल 180 आ गया, फील्ड की वैल्यू आएगी ई बाई के, और एरिया वेक्टर आ रहा है लेफ्ट में जिसकी वैल्यू ए दी हुई है, बट मुझे लिखना पड़ेगा माइनस क्योंकि एंगल 180 डिग्री आ रहा है। बेटे अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं ना, ये तो कंडक्टिंग प्लेट थी, आप समझना, ये सेकंड वाली जो बेटे प्लेट आई है ये तो कंडक्टिंग प्लेट है ना, और कंडक्टिंग प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, और अगर जीरो आएगी बेटे यहां तो फील्ड ही जीरो है, ये जीरो आ जाना चाहिए। अब बेटे अगर मैं आपको थर्ड केस बताऊं, देखो बेटे ये तो आ गया फर्स्ट वाला फेस, ये आ गया सेकंड। अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में थी, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा एंगल 90, तो यहां पे फ्लक्स जीरो आएगी, नीचे वाले से फ्लक्स जीरो, बाहर वाले से जीरो, पीछे वाले से जीरो। आई होप ये बाकियों के कल चलते जीरो आया क्योंकि थीटा 90 डिग्री आ रहा है। तो ये आ गया मेरे पास एंक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे अगर मैं यहां से सॉल्व करूं ना, एंक्लोज्ड चार्ज मेरे पास आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट ई ए बाय के। अब पहले हम चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। देखो एप्सिलॉन नॉट ई ए बाय के, देखो रिजल्ट आ रहा है ना, उसने जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा तो दिस इज आर रिजल्ट, और वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी नेगेटिव चार्ज, जो हमने निकाला है वो नेगेटिव आया। एप्सिलॉन नॉट ई ए बाय के, यस मैग्नीट्यूड इज मैचिंग, ठीक है। अब बेटे ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट आ गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बेटे देखो पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है जी। अब बेटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी एनर्जी स्टोर है हम सभी जानते हैं, मेरे को पता है, मेरा बच्चा जानता है। यहाँ पे अगर ये डाइलेक्ट्रिक रखा ना, ये एक तरह से सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर्स बना पड़ा है। तो इस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होनी चाहिए, हाफ C1 इंटू वी का स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आती है। अब बेटे V को क्या लिखोगे, देखो बेटे E को मैं लिख सकता था, याद करो, डी माइनस डी वी बाई डी आर। आई होप ये सारी छोटी छोटी बातें आप जानते हो। तो यहाँ पे मैं V को ना सीधा लिख सकता हूँ E इंटू, अब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक की मेरे हिसाब से जो थिकनेस दी है ना, आपको शायद T दी हुई थी, तो E इंटू टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे C की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ हाफ। अच्छा कैपेसिटेंस कितनी आएगी आपके हिसाब से, जल्दी बताओ। देखो कैपेसिटेंस आनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह मुझे टी लिखना पड़ता, बट क्योंकि मीडियम है यहाँ पे तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, वी की जगह मैं लिख रहा हूं बेटे ई स्क्वायर टी स्क्वायर। टी से टी की मौज होगी, ठीक है ना। बट हाँ बेटे अंदर खैर इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से ई बाई के हो जानी चाहिए थी, तो नीचे एक शायद के का स्क्वायर भी आएगा। वी को मैं पहली बात ई की टी बाई के लिख रहा हूं, स्क्वायर करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, देख बेटे एक के से के भी कट जाएगा, ये बचेगा बेटे एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर टी बाय 2k। तो एक बार ये चेक कर लेते, ये भी रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए टी बाय 2k स्क्वायर, देखो ये आ रहा है ना, बाय 2k स्क्वायर आ रहा है, हम के आ रहा है, यहाँ पे के स्क्वायर कैसे दिया हुआ है, तो ये गलत है बेटे। यहाँ पे ना जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वहां पे सिर्फ 2k आएगा।
आई होप बेटे आप सभी को ये चीज समझ आई है। अगर इसमें आपको बेटे कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।